चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ भाई, जहाँ मिट जाती हैं सारी कठिनाई। चलो अमरनाथ भाई। नमस्कार मित्रों, आज सभी से जो है विषय लेके चले हैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा। जो यात्रा हर वर्ष होती है और इस बार 29 जून से प्रारंभ होगी और 19 अगस्त तक चलेगी। सारे जो है तीर्थों के में श्रेष्ठ तीर्थ जैसे मानसरोवर की यात्रा, कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं, उसी प्रकार ये जो है अमरनाथ जी की यात्रा है। लाखों लाख जो है श्रद्धालु हर वर्ष वहाँ पहुँचते हैं और सबकी जानकारी के लिए वो जानकारी लाया हूँ जो पहली बार आपको मालूम होगी और जो यात्रा करने जाने वाले हैं, जो जाते रहे हैं, उनके लिए भी उपयोगी होगी। अमरनाथ जी की यात्रा जो है कुछ सरकारी बंधनों के साथ, श्राइन बोर्ड के दिशा निर्देशों के बाद, क्योंकि पहाड़ों की यात्रा है, कठिन यात्रा है, उसके दिशा निर्देश जो हैं, जो उन्होंने बनाए हैं नियम, उनके अनुसार ही चलती है। तो इसलिए पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करा ले में, मेडिकल का जो है प्रोसीजर है उसे करा ले में, उसके बाद ही यात्रा प्रारंभ करें। एक होता ये है कि अगर आपके पास उचित जो है पत्र इत्यादि नहीं है, जो वहाँ से परमिशन मिली है वो कार्ड नहीं है, तो आपको वापस भी भेजा जा सकता है। ये तो हुई पूर्व जानकारी आपको लिए। अब जानकारी मैं तीर्थ के बारे में दूंगा। जो मैंने अभी बताया ना कि वो यात्रा ऐसी होगी कि आपके लिए यादगार होगी। तो यादगार किस प्रकार होगी वो मैं बताने वाला हूँ कि वहाँ रास्ते में कौन कौन से तीर्थ पड़ेंगे, कहाँ कहाँ आपको दर्शन करने हैं, क्या क्या सावधानियाँ रखनी हैं, वो भी मैं आपको सब बताऊंगा। आप किसी भी क्षेत्र से चलें, हवाई यात्रा करें या रेल यात्रा करें, तो दो मार्ग हैं यात्रा के। एक मार्ग है चंदनवाड़ी की तरफ से, जो पौराणिक यात्रा है। एक मार्ग है बालटाल की यात्रा से। वो चंदनवाड़ी की तरफ से, पहलगांव की तरफ से जो यात्रा करते हैं, वो ही माता पार्वती को जब भगवान आशुतोष ओगरदानी लेके चले, कि इसमें एक कथा आती है कि भगवती जो है भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थी और पार्वती जी ने पूछा, महाराज कि जो है मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है और आप तो जो है आदि हैं और आपका तो कोई अंत नहीं है, मुझे ही बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है, तो इसका भेद मुझे बताओ। तो शंकर भगवान ने, आशुतोष ओगरदानी ने कहा कि पार्वती जो है इस रहस्य को जानने को रहने दे, एक जो है बहुत रहस्यपूर्ण कथा है। तो स्त्री हट, क्योंकि उन्होंने तो जो है तुलसीदास जी ने लिखा है ना रामायण में, जब से उनका जो है शिव बाबा के बारे में बताया कि जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, बरहूँ शंभु नहीं तो रहूँ कुंवारी। तो ऐसा प्रकार का, तो वो जिद पकड़ गई कि मुझे तो वो सुनना है, वो कथा मुझे भी बताओ। क्योंकि एक कथा ये भी आती है कि नारद जी ने उन्हें बताया कि वे ऐसा कोई है जो भगवान शिव जो है आपको नहीं बता रहे। तो उस जिद में उन्होंने जब बहुत जिद की, तो भगवान शिव जो है कैलाश पर्वत से नंदी पे सवार होके और पार्वती जी को साथ में लेके, उमा को साथ लेके जो है उस यात्रा के लिए कि वे कोई ऐसा निर्जन स्थान हो जहाँ और कोई सुनने वाला ना हो, मैं और पार्वती जो कथा को मैं कहूँ और पार्वती सुने। तो इसकी उसमें जो है कश्यप ऋषि का जो है, जो कश्मीर जो है वो तीर्थ नगरी है, संतों की नगरी है। संत जो वहाँ जाके तपस्या करते थे, वो सारा क्षेत्र जो है सिद्ध क्षेत्र है। आप कश्मीर में जब प्रवेश करेंगे तो सारा क्षेत्र जो है वो सिद्ध क्षेत्र है। तो यात्रा प्रारंभ करें, तो यात्रा के बारे में मैंने बताया कि भाई पहलगाम के लिए पहले जो है आप वहाँ से जो है चलेंगे अपनी टैक्सी के द्वारा या बस द्वारा या अपना वाहन है, तो आप जो है पहलगाम के लिए चलेंगे। तो पहला जो है, जब जम्मू से आप चलेंगे तो छोटे छोटे स्थान आते रहेंगे, उधमपुर आएगा और जो है रामबन, रामसू और इस प्रकार के स्थान आते जाएंगे, काजीगुंड, और तब एक स्थान आएगा अनंतनाग। वो पहला स्थान है जहाँ भगवान आशुतोष
औगड़दानी ने छोटे छोटे जो अपने शरीर पे धारण करने है, बाजूबंद नाक का और तगड़ी नाक की, ऐसा शास्त्रों में अरे आपने सुना, तो उसको उन अनंत नागों को वहीं छोड़ दिया। अगर उसके आसपास भी देखें ना तो वहाँ के कोकरनाग और इस प्रकार के जो है नामों से, नागों के नामों से आसपास के कस्बे और वो हैं। तो आप अनंतनाग में आए तो सभी श्रद्धालुओं को अनंतनाग में जो है एक सिद्ध क्षेत्र है, मार्तंड मंदिर है। तो वो जो वहाँ की भाषा में तो उसे मटन मंदिर कहते हैं वो, परंतु उसका नाम जो है, शुद्ध नाम है मार्तंड। मार्तंड कहते हैं भगवान सूर्य को, उनका मंदिर है। मार्तंड मंदिर में एक तरफ कमल कुंड, एक तरफ विमल कुंड। उस मंदिर के दोनों तरफ दो कुंड हैं जो प्राकृतिक रूप से जो है जल आता है वहाँ को पहाड़ों के अंदर से, ये नहीं दिखाई देता कहाँ से आ रहा है, और वो फुल रहते हैं और खूब तेज़ी से जल बहता है। उसमें स्नान इत्यादि करते हैं। और कश्मीर के लोग जो हैं वहाँ ब्राह्मण लोग वहीं अपने पितरों का जो है पिंडादि कराते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र में होता है, ब्रह्मकपाली में होता है, उसी प्रकार वहाँ भी जो है पिंडादि कराए जाते हैं अपने पितरों के लिए। तो वह विमल कुंड, कमल कुंड में स्नान करें और सूर्य भगवान का दर्शन करें। और एक वहाँ जो है पुरातन काल का एक जो है गुरुद्वारा भी है उसी प्रांगण में, वहाँ भी आप जो है मत्था टेकें। वहाँ से जब आप चलेंगे तो मैं यात्रा का तो मैं जो है धीरे धीरे वर्णन कर रहा हूँ, और इसमें ये कह रहा हूँ कि इसको जो है ये वीडियो ऐसी होने वाली है जो आपके लिए आगे तक उपयोगी रहेगी। जो यात्रा कर आए हैं उनके लिए भी जानकारी है, और जो यात्रा करने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी जानकारी है कि रास्ते में कौन कौन से तीर्थ पड़ेंगे, कहाँ कहाँ आप रुकना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या वस्तु ले जानी, ये भी इस बारे में बताऊंगा। और मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे जो है लोगों को शेयर करें, कमेंट करें। कोई जानकारी चाहिए, क्योंकि प्रभु जो है अमरनाथ बाबा की कृपा से मैं 21 बार जो है बाबा के दर्शन के लिए जा चुका हूँ, वहाँ सेवा के लिए जा चुका हूँ, उसके बारे में भी आपको बीच में बताऊंगा। तो ये जानकारी में आप फ़ोन करके मालूम कर लें, वो जानकारी दूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, उसमें आपको जानकारी दे दूंगा। तो आप जो है अनंतनाग से चले तो जो कस्बा आएगा बहुत जो है पर्यटन स्थल है। पुरातन काल से लोग आते जाते हैं, बड़ी फिल्मों के पहले शूटिंग हुआ करी थी आतंकवाद से पहले। तो वहाँ जो है आपका जो है होगा विश्राम पहलगांव, जो उसका पहले है पहला गांव, और बैलगांव, उसको बैलगांव भी कहते हैं क्योंकि नंदी को भगवान शिव ने वहीं छोड़ दिया, उसे आगे लेके नहीं गए। नंदी भगवान को वहीं से जो है सुरक्षा के लिए द्वारपाल बना के कि आप यहाँ विराजमान रहो, इससे आगे कोई ना आने पावे। तो वहाँ उसका नाम बैलगांव, जो बिगड़ते बिगड़ते आज पहलगांव हो गया उसका नाम। और उसी स्थान पे यदि आप जो है जा रहे हैं तो वहीं पे एक पौराणिक काल का, महाभारत कालीन कि पांडवों ने बनाया वो मंदिर, पत्थरों से बना मंदिर है। पास में ही एक जो है छोटा सा गांव है मामल, तो उसमें जो है शिव मंदिर है, पहाड़ी पे 1.5 किलोमीटर ऊपर है। उसमें आप जो है जाएँ और वहाँ जो है आपको टैक्सी वो भी मिल जाएगा, साधन भी वहाँ पहुँचने का, टेम्पू वेम्पू, और नहीं तो पैदल भी आ सकते। 1.5 किलोमीटर है, पैदल भी आप लंबोदरी नदी को पार करते हुए बड़ा प्राकृतिक रूप से आनंद लेते हुए वहाँ दर्शन करें। वहाँ भी एक जो है प्राकृतिक कुंड है, उसमें स्नान करें, भगवान को जल चढ़ावें। 3.5 फुट का जो शिवलिंग है वहाँ, और पुरातन काल का है, उनको कहते हैं ममलेश्वर महादेव। वहाँ प्राकृतिक के जो शिलाओं पर बने हुए गणेश, पार्वती जी, कार्तिकेय सभी मूर्ति हैं और पुरातन काल से हैं। वहाँ दर्शन करें। पहला दर्शन आपका वही होगा। भगवती पार्वती को और जो है शंकर भगवान कथा सुनाने चल रहे हैं, उस कथा के आप भी जो है, तभी तो उसमें आपका भाग होगा, आपको जब भी तो उसका पुण्य मिलेगा। तो उसको जब वहाँ पहुँच के दर्शन इत्यादि करें, प्रातःकाल फिर टैक्सी मिलेगी और आपको अगले पड़ाव पे चंदनबाड़ी नाम है उस स्थान का, चंदनबाड़ी, जहाँ से पदयात्रा तुम्हें शुरू करनी है। पैदल चलो, घोड़े पे चलो और पालकी लो, ये आपकी जो है शरीर की शक्ति के अनुसार है। आप चल पाते हैं तो पैदल ही आनंद लेते हुए चलो। तो वो चंदनबाड़ी, वहाँ भगवान शिव ने, आशुतोष ने अपने चंदन का त्याग कर दिया।
माथे पे जो चंदन लगाते थे बड़ा सा, वो चंदन को और चंद्रमा दोनों की बात आती है यहाँ, कि वो चंद्रमा जो मस्तक पे चंद्रमा है उसको और चंदन को, उसी जो है वो जो है चंदनबाड़ी उस स्थान का नाम पड़ा। वहाँ से आपकी पद यात्रा शुरू होगी। बर्फ़ के वहाँ जो है ग्लेशियर है, बर्फ़ दिखाई देगा। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो बर्फ़ नहीं दिखाई देगा, नहीं तो बर्फ़ के अंदर को ही चल के वो जो पुल पार करके जो है आ गए ऊपर चढ़ाई शुरू करनी। उससे 1 किलोमीटर चलेंगे चंदनबाड़ी से, 4 चिनार के बहुत सारे पेड़ हैं, 4 चिनार, चारों तरफ जो है चिनार के पेड़ हैं, बीच में वहाँ भी एक जो है सेवा शिविर लगा होगा। वहाँ से आपकी चढ़ाई शुरू होगी, और वो चढ़ाई जो कठिन चढ़ाई मानी जाती है, पिस्सू टॉप, जहाँ भगवान ने अपने जो है लगाते हैं ना ततैये और ये इस तरह छोटे बड़े जो है बिच्छू इत्यादि धारण करते हैं, वो सबको उन्होंने वहाँ त्याग कर दिया। और उसके बाद वो वहाँ से चले तो पहुँचे आगे जो है सरपीली जो है रास्ते हैं, कहीं उतार कहीं चढ़ाव, कहीं उतार कहीं चढ़ाव, इस तरह होते हुए आप जो है जो जीवल, वहाँ भी सेवा शिविर लगे हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर व्यवस्था है। और वहाँ से आप बढ़ेंगे तो वो भी एक कठिन चढ़ाई है, 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर की, उसे कहते हैं नागाकोटी। और बीच में आप जो है जैसे कहते हैं ना, वो जो ये दृश्य आपको रास्ते में मिलेंगे, वो जैसे विदेशों में स्विट्ज़रलैंड की बताते हैं ना, बहुत सुंदर सुंदर है, जो है चारों तरफ पहाड़, नीचे नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, और ऊंचे ऊंचे झरने वो रास्ते में मिलेंगे। और उसके बाद पहुंच जाते हैं हम नागाकोटी। नागाकोटी स्थान है, वो भी देखो नाग का ही नाम आया। नागाकोटी से जो आप चलेंगे आगे के लिए यात्रा करेंगे तो आपको आधा किलोमीटर ऊपर चढ़ते ही सामने शेषनाग भगवान की जो झील है, शेषनाग झील, उसके दर्शन होंगे। और वो 1.5-2 किलोमीटर लंबी चौड़ी जो है झील है, बहुत सुंदर नीला जल, आपको जो है उसमें जो है दर्शन होंगे। और उसका दर्शन करने के लिए नीलवत पुराण में आया कि बड़े बड़े काल सर्प, दोष और वो सब भी उसके दर्शन मात्र से दूर हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का कहते हैं। नीलमत पुराण में इसका वर्णन आया, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी इसका आया, और जो है अपने भगवान शिव के महाशिव पुराण में भी वर्णन है इन स्थानों के। तो इनके दर्शन करें आप। जब 2 किलोमीटर उस वहीं से तो आपको दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, और 1.5-2 किलोमीटर जब आगे बढ़ेंगे तो एक पहला भंडारा आपका मेरठ वालों का भंडारा मिलेगा। उनके सेवादार जो है ये समझो 20 घंटे लगातार सेवा करते हैं। और पिछले सन 1995 से वो जो है सेवा शिविर लगता आ रहा है, और उसके सेवादार जो है भव्य रूप से सेवा में लगे रहते हैं। आपको ऐसा लगेगा है किसी पारिवारिक जो है माहौल में आप आ गए हैं। आपको दवा, आपको जो भोजन, चाय, नाश्ता सात्विक रूप से, सब कुछ सात्विक श्रद्धानुसार आपको उपलब्ध होगा। आप वहाँ विश्राम करें, आप वहाँ भोजन लें, चाय नाश्ता करें, अगर कोई छोटी मोटी दवाई की आवश्यकता वो लें। वहाँ ऑक्सीजन तक की सुविधा आपको मिलेगी। ऑक्सीजन का भी जो है वहाँ व्यवस्था होती है कि किसी को ज़रा वो, क्योंकि वो क्षेत्र शेषनाग का ऐसा है ऑक्सीजन कम है। और दूसरे सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है वहाँ सेवा भाव मिलेगा। आप सभी श्रद्धालु जो है वहाँ जो है विश्राम करें। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ वो जो है भंडारा एकमात्र भंडारा ऐसा है जो बिल्कुल शेषनाग झील के पास ही लगा हुआ है। आप भंडारे में हैं तो शेषनाग झील के भी दर्शन कर पाएंगे। वहीं बैठ के अगर आप चाय पीते हुए भी दर्शन करेंगे तो चारों तरफ पहाड़ है, और पहाड़ों की चोटी आप जो अगर पहली बार जा रहे हैं या दूसरी बार जा रहे हैं या बार बार भी जा रहे हैं तो एक विशेष ध्यान दें कि चारों तरफ जो शेषनाग झील के पहाड़ हैं, वो बीच में एक स्थान, ये समझो कि झील के पास थोड़ी सी सूखी ज़मीन, और उसमें ही जो है भंडारे और विश्राम स्थल और ये सब हैं। श्राइन बोर्ड का जो है वहाँ सी टिकने की जगह है, वहाँ भी विश्राम का लिए बनाए उन्होंने। वो पहाड़ की चोटियाँ बिल्कुल नाक के फन के अनुसार हैं। और ऐसा बताया जाता है शेषनाग झील में और पूर्णिमा के दिन जो है भगवान शेषनाग जो हैं दर्शन देने जो है आते हैं, जिनके मस्तक पे मणि हैं, 5 फन हैं उनके, ऐसा बताया जाता है। कुछ लोग जो दर्शन कर पाए हैं उन्होंने कहा
बताया कि भाई हमने भी दर्शन किए, जो वहाँ सेना के जो ड्यूटी लगी हुई है पहाड़ों पर, उन्होंने कहा हमने भी दर्शन किए। और भैया हमने कभी ऐसा दर्शन हमें मौका नहीं मिला जो दर्शन किए हों, तो परंतु जैसा लोग बताते हैं वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वहाँ रात्रि विश्राम करें और उसके बाद अगले दिन सुबह ही सुबह उठें और जो है जलपान इत्यादि करें, क्योंकि कहावत है कि पेट में रोटी और हाथ में सोटी। सोटी कहते हैं जो है वो उसे लाठी को, पेट में रोटी हाथ में सोटी और चढ़ जा जो है बाबा की चोटी। तो उस पहाड़ों की चोटी पे हाथ में कुछ जो है बर्फ़ में चलने के लिए छड़ी इत्यादि होनी चाहिए, और थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खा लें। खाली पेट ना करें, खाली पेट से वोमिटिंग होती है, आपको एनर्जी क्षीण होगी, मासी ऑक्सीजन की कमी है, वो दिक्कत होगी। तो इसलिए कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लेता रहे। उसके बाद आप चलेंगे तो एक जो है 1.5-2 किलोमीटर की चढ़ाई बाबल की, 2 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर है। और उसके बाद गणेश टॉप की जो है वहाँ का कहीं कहीं तो ये कहते हैं गणेश जी को यहाँ छोड़ा था, पर ये तो कहीं शास्त्रों में तो नहीं आया कि दंती है कि गणेश जी को यहाँ छोड़ा। जैसे लोग बहुत सारे कहें कि ये तो जो है शंकर भगवान की बारात है, और जो है इसका विशेष ध्यान रखें। मैं भी कहता हूँ, सबसे समझाता हूँ कि इस तरह की जो है स्लोगन जो बोलते हैं, करते हैं, नारे लगाते हैं, भोले की जय, और जय पार्वती जय, तरह तरह के क्या क्या बना के करते हैं, गणेश की अम्मा की जय, इस तरह की बातें ना करें सात्विक रूप से जो है। क्योंकि ये गारंटेड, लिखित में मुझसे फ़ोन करके मालूम करना, ये भी लिस्ट बता दूंगा, इसमें तो नहीं बताऊंगा किन किन लोगों के भावनापूर्ण दर्शन करने से उनकी मनोकामना तुरंत पूरी हुई। 1 वर्ष में ही उनको उसकी मनोकामना पूरी हुई। ऐसा रिकॉर्ड एक नहीं 100-200 आदमियों के नाम बता सकते हैं कि जिनको बहुत लाभ हुआ। धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रा, विद्यार्थी लभते विद्या, और मोक्षार्थी सदागति। ऐसा भगवान जो है भोलेनाथ का प्रताप है। सभी अपनी अपनी मनोकामना ले जाते हैं और दर्शन करते हैं। आप भी करें, पर मनोकामना लें तो फिर श्रद्धानुसार। पिकनिक स्पॉट ना बनावें, तीर्थों को पिकनिक स्पॉट बनाओगे तो आपका कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। वहाँ से गणेश टॉप से उतरेंगे तो एक पोषपत्री स्थान आएगा, वहाँ भी एक बहुत बड़ा जो है सेवा शिविर लगा हुआ है, भंडारा लगा हुआ है। वो तो ऐसा लगेगा आपको, उसका तो बहुत से वीडियो में और बहुत सारी वीडियो में दिखाया गया कि वो तो एक ऐसा है जैसे विवाह इत्यादि में होता है ना, सैकड़ों तरह के जो है लगे हुए हैं। वहाँ उसका जो है कुछ जलपान करें, आनंद लें और कुछ देर विश्राम करें और आगे बढ़ें। आगे बढ़ के आप पंचतरणी पहुँच जाएंगे। पंचतरणी में भगवान शिव ने 5 नदियों का जो है वहाँ 5 छोटी छोटी जो है धाराएं बह रही हैं, इसलिए पंचतरणी कहते हैं इसके। वहाँ से आप चलेंगे तो रात्रि विश्राम वहीं होगा आपका। रात्रि विश्राम वहाँ करें, सुबह प्रातःकाल स्नान इत्यादि करना चाहें वो तो अमर गंगा में आप करेंगे ही। और वहाँ से भी जो है हाथ पैर धोकर नाश्ता इत्यादि करके वहाँ से चलें, और आगे स्थान पड़ेगा 1.5 किलोमीटर पे, वो है भैरव घाटी। वहाँ देखेंगे तो उसके जो है मट्टी और जो है पत्थर काले रंग के हैं। फिर भैरव पर्वत, फिर वहाँ से एक चढ़ाई है, ये 3 किलोमीटर की वो चढ़ाई है। और चढ़ाई के बाद जब स्थान चढ़ाई से पार करके पहुँचेंगे तो एक स्थान आएगा संगम। वो जो बालटाल का रास्ता आया हुआ और इधर पहलगांव से जो रास्ता आप चढ़ के जा रहे हैं पंचतरणी से, वो जो स्थान मिलता है वो ही जो है आपका जो है संगम है। और संगम से ही थोड़ा 100 कदम चलते ही, 200 कदम चलते ही आपको भव्य जो है गुफा के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। वहाँ आप सामने देखेंगे जो है भव्य गुफा दिखाई दे रही है। और फिर 1 किलोमीटर आगे चलेंगे तो अमर गंगा के दर्शन होने लगेंगे। धीरे धीरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अमरेश्वर भगवान की जय, बर्फानी बाबा की जय, इस तरह करते हुए आप जब दर्शन कर लें गुफा के तो धीरे धीरे आगे बढ़ें और उस अमर गंगा में जो है स्नान करें। अगर अब बहुत जल ठंडा है क्योंकि बर्फ़ ही निकल के आ रही है, भगवान शिव के चरणों से निकल के आ रही है, तो उसमें अगर स्नान नहीं करता तो वहाँ सुविधा है, गर्म पानी करके देते हैं वहाँ के लोग, उसे गर्म पानी करके अपना स्नान लिए अमर गंगा के जल से स्नान करें, अमर गंगा के जल का आचमन करें आत्मशुद्धि के लिए, और तब भगवान के दर्शन करें। तो जो मनोकामना आप लेके आए हैं वो
पूरी 100% पूरी होगी। वहाँ दर्शन करें, पूजा करें, और पूजा करने के बाद जो है वहाँ नीचे उतर के आएंगे तो जो है थोड़े जो सेवा शिविर हैं वहाँ जलपान इत्यादि करें, और मन से कुछ जो है भ्रांतियाँ निकाल दें, ना आप उसे बढ़ावें ना उस पर विश्वास करें। जैसे बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि जो एक बूटा मलिक नाम का गडरिया था, उसने ये गुफा ढूंढी और पहले तो किसी को पता भी नहीं था। ये सब झूठ है। ये लफांडरू जो है ना, ये कम्युनिस्ट और उसके बाद ये उनके जो भाई भतीजे जिन्होंने सत्ता पे अंग्रेज़ों ने और उन्होंने जो सत्ता पे राज किया उसे परिपाटी को चलाए गए और जो आज तक चल रही है। ये तो हजारों साल से तीर्थ यात्रा चल रही है। राज तरंगणी जो भी इसका कश्मीर का इतिहास है, राजा महाराजाओं का, जब लोग यहाँ मुग़ल नहीं आए थे उनसे पहले का भी तीर्थ यात्रा वार्षिक यात्रा के रूप में 8 दिन की यात्रा छड़ी चलती थी, भगवान जो है चढ़ाते थे। आज ये जो है बहुत बड़ा मेला हो गया जो 2 महीने चलने लगा। नहीं तो पहले तो रक्षाबंधन के दिन समाप्ति और उससे 1 हफ्ते पहले एकादशी से या उससे पहले जो है वहाँ छड़ी चढ़ाने के लिए 15 दिन पहले जो है अभी तक शंकराचार्य आश्रम से छड़ी अब भी चलती है। वो चलती थी पैदल और छड़ी चढ़ाई समाप्त। परंतु अब इसको दिमाग से निकाल दो। कोई बूटा मली करिए तो जो है आज तक अभी तक बताते हैं 1/4 हिस्सा जो चढ़ावा होता है, चढ़ावा हमारा निर्माल्य जो है मलेच्छ खा रहे हैं, जो मांसाहार करते हैं वो खा रहे हैं। इसका त्याग करना, इसका विरोध करना है कि भाई कोई बूटा मली का कोई ये कहानी झूठी है, इसमें कोई भेद नहीं है। आप नीलमत पुराण पढ़ें, आप ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ें, उसमें सबका वर्णन है। इसी जो है पार्वती को ये कथा सुनाते समय पार्वती जी को वहाँ लेकर पहुँचे और वहाँ जो है उस एकांत आप देखेंगे, दर्शन अगर करते आते हैं तो हमने देखा है, और जो पहली बार जा रहे हैं उनके लिए, कि वहाँ जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई गुफा है, उसमें मानव हाथ कुछ नहीं है, मानव का निर्माण नहीं है, उसमें अपना आप ही है, अपना आप ही उस तरह सुंदर सी वो गुफा बनी, और उसमें ही विराजमान एक कोने में आप चारों तरफ देखेंगे बर्फ़ ही बर्फ़ है। हाथ में लोगेंगे तो वो भुरभुरी सी बर्फ़ है, अंदर भी देखोगे तो वो सफ़ेद सी बर्फ़ है। और जो शिवलिंग बनता है, जो रस रूप भगवान जो है प्रकृति बनाती है, चंद्रमा की कलाओं के अनुसार घटती बढ़ती है, वो लिंग वो बिल्कुल पारदर्शी है, नीला। तो ये प्राकृतिक रूप से आश्चर्यजनक है। वैज्ञानिक भी आश्चर्य करते हैं कि भाई अगर जमुना है, जब ऊपर से जो उसके बूंदे टपक रही, आप जो जाएंगे उसे अमर जल कहते हैं, जो है अमृत है, वो अमृत जो है टपक रहा है, जगह जगह उस गुफा में बूंद 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 टपक रही है। और उस स्थान पे जहाँ शिवलिंग पड़ेगा वहाँ भी जल वो गिरता बताते हैं, और उसी से उसका निर्माण होता है। चंद्रमा की कला उसका दर्शन करें। और कथा में ये जो है उसका जो है कि पार्वती जी को वहाँ ले जाके जब एकांत चारों तरफ आप जंगल में वनस्पति के रूप में कुछ नहीं देखेंगे, वहाँ ना पेड़ ना पौधे, रास्ते में कुछ नहीं मिलता। आप जो है चंदनवाड़ी से जू ऊपर बढ़े, पुष्य टॉप पे पहुँचे, रास्ते में कोई वनस्पति नहीं मिलती, कुछ नहीं, घास फूस थोड़ी बहुत मिलती है, अब पेड़ पौधा नहीं है। और वहाँ जो है भगवान ने वो जो है एक शर्त के अनुसार पार्वती से, हे उमा, मैं ये कथा जो है अमर कथा तुम्हें सुनाऊंगा, परंतु तुम जो है हुंकारे भर देना, हूँ करते ना, क्योंकि मैं तो ध्यानमग्न होकर सुनाऊंगा। मैं ध्यानमग्न हो जाऊंगा और तुम्हें ये कथा सुना तो हूँ करते रहोगे तो मुझे ये लगेगा कि आप सुन रही हो। तो कथा में बताते हैं कि वो अमर जो है कथा भगवान ने जो है पार्वती जी को सुनाई, परंतु जो है प्रकृति का जो भगवान भोलेनाथ का आदेश कि पार्वती जी को निद्रा आ गई। और उसी वहाँ कोई जो है सुख पक्षी वो बैठा था, उसका अंडा था, वो उसी दौरान उसमें से पक्षी आ गया। जब वो अंडा था तब भगवान के तीसरे नेत्र से कुछ नहीं हुआ, वो जीवित रहा और वो पक्षी हो गया, वो ही हूँ करता रहा, और उसने वो अमर कथा उस पक्षी ने सुन ली। और आज भी आश्चर्यजनक है ये कि कबूतर का एक जोड़ा उस गुफा में रहता है, और जो दर्शनार्थी वहाँ जाते हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों उनके दर्शन करते हैं। और लोग ये कहते हैं कि भाई वो जो आप देखेंगे, मेरी बात एक और ध्यान करना, आप यदि वहाँ देखेंगे कि कोई जो जैसे ये पालतू कबूतर यहाँ होते हैं ना सफ़ेद और ये नीले पीले से,
वो कोई पक्षी वहाँ का जो है बासिंदा नहीं है। वो तो यहाँ से लोग जाते हैं जो कम बुद्धि वाले, और वो वहाँ जाके छोड़ देते हैं, परंतु वो नहीं है। वहाँ जो पक्षी है वो उसी गुफा के रंग का है। अगर सामने भी बैठा रहता है तो गुफा के रंग में मिक्स हो जाता है, इसलिए दर्शन नहीं होते। परंतु घंटे घड़ियाल बज रहे हैं तो पक्षी इधर उधर उड़ते हैं, तब वो एक जगह जब जोड़ा एक साथ जाकर बैठता है और उसके दर्शन करते हैं लोग, तो मन जो है प्रसन्न हो जाए। यूँ तो स्थान के उस ओरा में जाते ही सारी जो है दिक्कतें दूर हो जाती हैं। तो इसको जो है यात्रा को बड़ी श्रद्धानुसार करेंगे तो मेरी गारंटी अनुभव की है कि 100% आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो फिर मिलते हैं। मैं अभी 1-2 दिन में एक वीडियो और बना के आपको वहाँ क्या क्या आपको ले जाना है, क्या क्या रास्ते में आपको आवश्यकता पड़ेगी, कि इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसको नज़रअंदाज नहीं करना, वो भी बताऊँगा। बोलो अमरनाथ बाबा की जय, अमरनाथ बर्फानी की जय। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय हो अमरनाथ बर्फानी।